चंचुला को एक गुरुजी मिले और गुरुजी से बड़ी विनम्रता से कहा, गुरुदेव मेरे पास जो धन है वो पाप कर्म से आया है, क्या मैं बुरा धन सत्कर्म में लगा सकती हूँ? तो गुरुदेव ने बहुत बढ़िया बात कही। बोले, जिस प्रकार से सोने को आग में डालने से उसकी अशुद्धता समाप्त होती है, बिल्कुल वैसे ही धन को सत्कर्म में डालने से उसकी अशुद्धता समाप्त हो जाती है। तुम सत्कर्म कर सकते हो। ये भाव, ये मनसा तुम्हारे किसी सत्कर्म का ही फल है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। चंचुला ने शिवपुराण प्रारंभ करवाई। गुरु के चरणों में अनुराग और प्रीति रखकर, गुरु के चरणों में प्रेम रखकर और गुरु को सर्वस्व मानकर चंचुला शिव महापुराण सुन रही है। एक बात कहूं मैं, गुरु भाव अपने आप में सर्वस्व है। पहला जीवन का गुरु कौन? तुम्हारी अपनी मां, फिर तुम्हारा शिक्षा गुरु और फिर तुम्हारा दीक्षा गुरु। हाँ? गुरु जिसका प्रबल हो, गुरु जिसका बलवान हो और गुरु जिसका सामर्थ्यवान हो, उस इंसान के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आने पाता। अगर गुरु तुम्हारा ताकतवर है और साधना संपन्न है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और एक बात बताऊं, पूजन और पाठ तुम्हारा काम तभी करता है जब तुम्हारे कान में गुरुमंत्र फूका जा चुका हो, अन्यथा तुम्हारा पूजा पाठ धर्म सब बेकार है। तुम्हारे पास टिकट ही नहीं अंदर जाने का। आप ऐसे मानो, एक बार तुम्हारा जन्म तब होता है जब तुम्हारा पिता बीजारोपण तुम्हारी मां के कोख में गर्भ में करता है, और दूसरी बार तुम्हारा जन्म तब होता है जब कान में बीज मंत्र तुम्हारा गुरु तुम्हारे कान में बोता है और तुम्हें नया जीवन प्रदान करता है और तुम्हें साधना पथ पर अग्रसर करता है। तब तुम्हारा जीवन दूसरा शुरू होता है और तब तक तुम्हारा पूजन पाठ तुम्हें काम नहीं आता। किसी भी प्रकार का किया हुआ सत्कर्म तुम्हें पूरा नहीं मिलता। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि 90% उसी समय कट जाता है जिनके पास गुरु मंत्र नहीं हो। एक और बात कहूं, एक तो मैं ये बात कह रहा हूं कि गुरु अगर सबल हो, साधना संपन्न हो, सामर्थ्यवान हो तो कहना ही क्या, गुरु तो कैसा ही हो, गुरु के शब्द में, उस नाम में इतनी सामर्थ्य है कि उसमें ब्रह्मा और विष्णु महेश समाहित हैं। जिस भी व्यक्ति को, रास्ते चलते हुए व्यक्ति पर अगर तुम्हारा गुरु भाव आ जाए और उसे तुम गुरु बना लो तो वही फल मिलेगा जो शंकराचार्य से गुरु मंत्र लेने का भाव होगा। जो फल होगा वही फल तुम्हें उससे मिलेगा।